एसएम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। तो चलो शुरू करते हैं। हु इज स्टेक होल्डर्स? तो स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स वो इंडिविजुअल्स या एंटिटीज है जिनका स्टेक है एंटिटी की सक्सेस में, और वो उसको इम्पैक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, रेगुलेटर्स एंड सो ऑन। एंड जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो डिफरेंट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर जो होती है उनके पास, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होती है। कुछ के पास ज़्यादा है कुछ के पास कम। तो स्टेक होल्डर्स, all those individuals and entities that have a stake in the success and can impact it as well. They may be employees, shareholders, investors, regulators, and so on. Stakeholders can be defined as any group, person, of individual internal that has interest in or impact the business or corporate strategy of the organization. They have the power to influence the strategy or performance of that organization. ये देखो यहाँ दे रखा है ये differing levels of interest in the organization and different level of influence. Now what is Menlo matrix? Menlo matrix को हम power interest group भी बोलते हैं and power interest matrix भी बोलते हैं, and also uh, give me a second guys, stakeholder analysis matrix भी बोलते हैं। तो Menlo matrix is also known as stakeholder analysis matrix and power interest matrix. Now अब मेंडलो मैट्रिक्स क्या होता है कि मेंडलो मैट्रिक्स जो है ना वो पावर और इंटरेस्ट के बेसिस पे बेस्ड होता है। तो पावर का मतलब है हाउ इंटरेस्टेड दे आर, सॉरी, पावर का मतलब है द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी और रिसोर्सेज, एंड इंटरेस्ट मतलब हाउ इंटरेस्टेड दे आर इन ऑर्गेनाइजेशन सक्सीडिंग। तो मेंडलो सजेस्ट दैट वन शुड एनालाइज स्टेक होल्डर्स ग्रुप बेस्ड ऑन पावर, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी और रिसोर्सेज, एंड इंटरेस्ट हाउ इंटरेस्टेड दे आर इन द ऑर्गेनाइजेशन succeeding. Or फिर a thing to remember is that all stakeholders may seem to have lots of power and organization may have there will lot of interest too. अब मैनोमेट्रिक्स का जो है डायग्राम दे रखा है, वो देखते हैं। तो मैनोमेट्रिक्स में ना चार है: कीप सेटिस्फाइड, कीप लेयर, लो प्रायोरिटी एंड कीप इन्फॉर्म्ड। कीप सेटिस्फाइड जिनका पावर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। कीप लेयर वो है जिनके पास पावर भी है और जिनका इंटरेस्ट भी है। सो बेसिकली दीज हैव ओनली हाई पावर एंड लो इंटरेस्ट, ठीक है। इनका हाई पावर, हाई इंटरेस्ट, ठीक है। और इनका इन लो प्रायोरिटी में जो है पावर भी कम है और इंटरेस्ट भी कम है। पावर भी कम, इंटरेस्ट भी कम। इनका जो इंटरेस्ट तो है ज़्यादा है कीप इन्फॉर्म्ड का, बट पावर जो है इनके पास वो कम है। ओके, सो ये ऐसे है कि कीप सेटिस्फाइड। अब जो कीप सेटिस्फाइड जिनके जो लोग के पास पावर ज़्यादा है इंटरेस्ट कम है उनसे हम कंसल्ट करेंगे ऑफन, उनके इंटरेस्ट को इंक्रीज करेंगे। और ये जो है हिंड्रेंस भी हो सकते हैं न्यू आइडियाज़ और स्ट्रेटेजिक चॉइसेस के लिए। तो कंसल्ट ऑफन इंक्रीज द इंटरेस्ट एंड कैन बी हिंड्रेंस टू न्यू आइडियाज और स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। अब की प्लेयर कौन है? की प्लेयर मैनेज क्लोजली, इन्वॉल्व करो डिसीजन मेकिंग में, एंगेज करो रेगुलरली एंड बिल्ड करो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो मैनेज क्लोजली, इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, एंगेज रेगुलरली एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। लो प्रायोरिटी वाले जिनका कोई पावर भी नहीं इंटरेस्ट में, तो उसको सिर्फ मॉनिटर करेंगे, नो एंगेजमेंट एंड जनरल ओकेजनल कम्युनिकेशन। अब कीप इन्फॉर्म में हम यूटिलाइज करेंगे उनको हाई इंटरेस्ट, उनका हाई इंटरेस्ट, उनको एंगेज करते हुए इन डिसीजंस, एंड कंसल्ट करेंगे इन द एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज एंड इंटरेस्ट। ही जनरली फीडबैक के लिए यूजफुल होते हैं। ये दे रखा है कीप सेटिस्फाइड, सॉरी गाइस, गिव मी अ सेकेंड। हाई पावर एंड लेस इंटरेस्टेड पीपल। Organizations should put in enough work with these people to keep them satisfied with their intended information on a regular basis. तो organization को enough work put करना चाहिए with these people to keep them satisfied with their intended information on a regular basis. For example, banks, governments, customers, etc. अब हाई पे पावर वालों को फुल्ली एंगेज करो, उनकी एडवाइस भी लो, बिल्ड करो एक्शंस एंड कीप देम इन्फॉर्म्ड विद ऑल इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस। मेक द ग्रेटेस्ट एफर्ट्स टू सेटिस्फाई देम। एग्जांपल शेयर होल्डर्स, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
etc. Organization aim should be fully engage this group of stakeholders, making the greatest efforts to satisfy them and take their advice, build actions, and keep them informed with all the information on a regular basis. उनको उनकी एडवाइस लो, बिल्ड करो एक्शंस एंड कीप इन्फॉर्म करो उनको विद ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन रेगुलर बेसिस, एंगेज करो ऐसे ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स को, मेकिंग द ग्रेटेस्ट एफर्ट्स टू सेटिस्फाई देम. नाउ लो प्रायोरिटी, लो पावर, लेस इंटरेस्टेड, सिर्फ मॉनिटर करने की जरूरत है, नो एक्शन टू सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशंस, मिनिमल एफर्ट शुड बी स्पेंट ऑन दिस ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स. और हमको एक आई रखनी है इन पे कि कहीं इनका इंटरेस्ट और पावर चेंज तो नहीं हो रहा. एग्जांपल बिजनेस मैगजीन्स, मीडिया हाउसेस एक्सेट्रा. तो शुड ओनली मॉनिटर दैम विद नो एक्शंस टू सेटिस्फाई देयर एक्सपेक्टेशंस, मिनिमल एफर्ट शुड बी स्पेंट ऑन दिस ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स, keeping an eye to check if the level of interest or power change. Business magazines, media houses, etc. आप कीप इन्फॉर्म को एडिक्वेटली इन्फॉर्म करेंगे ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को ताकि कोई मेजर इशू ना हो जाए. ये रियल टाइम फीडबैक में भी हेल्प करते हैं और एरियाज इम्प्रूवमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज, वेंडर्स, सप्लायर्स, लीगल एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा. Organization should adequately inform this group of people and communicate with them to ensure that no major issue arise. These audience can also help with real-time feedback and areas of improvement for an organization. For example, employees, vendors, suppliers, legal experts, etc. तो यहाँ हमारा मेनलो मैट्रिक्स जो है खत्म होता है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स. अब स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है ऑफ इंटरनल एनालिसिस, असेस करता है करंट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. और स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स कंसिडर व्हाट डिफरेंशिएट्स एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स. कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉम्पिटिटर से कैसे डिफरेंशिएट करती है, ये डिटरमाइन कंसिडर करता है. So, an important aspect of the internal analysis is assessing the current performance of the business, and in assessing the current performance, the strategic drivers consider what differentiates an organization from its competitors. चार तरह के strategic drivers है. I for industry, P for product, C for customer, M for market. Industry and markets, customers, sorry, C for channels भी रह गया था, channels. अम, एक मिनट. तो चार तरह की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स है, इंडस्ट्री एंड मार्केट्स. देन हमारे पास होगा प्रोडक्ट सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. देन आ जाता है हमारे पास चैनल्स और फिर कस्टमर्स. ओके. नाउ इंडस्ट्री क्या होती है? जब है ना सिमिलर टाइप की कंपनीज को हम ग्रुप ग्रुप टुगेदर करते हैं तो उसे इंडस्ट्री बोलते हैं. व्हेन सिमिलर कंपनीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू इंडस्ट्रीज, तो वो एक बेसिकली इंडस्ट्री ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्राइमरी प्रोडक्ट दैट द कंपनी मेक्स और सेल्स. वो प्राइमरी प्रोडक्ट के बेसिस पे होता है और सिमिलर कंपनीज जब एक साथ में आती है तो उसको वो एक इंडस्ट्री बन जाती है. जैसे कि एविएशन इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई. मार्केट होता है डिफाइंड एज अ सम टोटल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द एरिया or region under consideration. All types, sum total of all types of buyers and sellers in the area or region under consideration. Physical भी हो सकता है, virtual भी हो सकता है. और ये जो कॉस्ट प्राइस है इनकी वैल्यू सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे होती है. अब स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग क्या है? Strategic group mapping. Industry and market analysis is extremely important to identify one's positions as compared to the competitors who can be of equal size and value or bigger in size and value or even more newer. तो strategic group mapping पे तीन चार चीज़ें हैं. Identify, plot, assign and draw. iPad.
तो the procedure for constructing a strategic group mapping decide which firms belong in which strategic group is straightforward. आइडेंटिफाई करना वो कॉम्पिटिटिव करेक्टरिस्टिक्स जो डिफरेंशिएट करेंगे फर्म्स इन द इंडस्ट्री। टिपिकल वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं? प्राइस क्वालिटी रेंज, हाई मीडियम लो। फिर ज्योग्राफिक कवरेज, डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ, यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, डिग्री ऑफ सर्विस ऑफर्ड। तो आइडेंटिफाई करना वो कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिफरेंशिएट करेंगे फर्म्स को इन द इंडस्ट्री। टिपिकल वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? प्राइस क्वालिटी रेंज, हाई मीडियम लो। ज्योग्राफिक कवरेज में लोकल रीजनल नेशनल ग्लोबल, लोकल रीजनल नेशनल ग्लोबल, ज्योग्राफिक कवरेज लोकल रीजनल नेशनल ग्लोबल। Degree of vertical integration none partial full. Degree of vertical integration none partial full. Product line breadth wide narrow. Use of distribution channel one some all. And degree of service offered no frills limited full. तो आइडेंटिफाई करना वो कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिफरेंशिएट करेंगे फर्म्स को इन द इंडस्ट्री। टिपिकल वेरिएबल्स हो सकते हैं प्राइस क्वालिटी रेंज, हाई मीडियम लो। ज्योग्राफिक कवरेज लोकल नेशनल रीजनल ग्लोबल। डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन में नन पार्शियल फुल। प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ वाइड नैरो। यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वन सम ऑल। एंड डिग्री ऑफ सर्विस ऑफर नो फ्रिल्स लिमिटेड फुल। अब प्लॉट करना उन फॉर्म्स को ऑन अ टू वेरिएबल मैप में यूजिंग पेयर्स ऑफ दिस डिफरेंशिएटिंग करेक्टरिस्टिक्स। तो इन डिफरेंशिएटिंग करेक्टरिस्टिक्स के पेयर्स पे टू वेरिएबल मैप पे हम फॉर्म्स को प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट द फॉर्म्स ऑन अ वेरिएबल मैप यूजिंग पेयर्स ऑफ दीज डिफरेंशिएटिंग करेक्टरिस्टिक्स। फिर असाइन करना फॉर्म्स दैट फॉल इन द सेम स्ट्रेटेजी स्पेस टू द सेम स्ट्रेटेजी ग्रुप। तो सेम स्ट्रेटेजिक स्पेस से ग्रुप में। तो assign firms that fall in the same strategy space to the same strategic group. Assign firms that fall in the same strategy group space to the same strategy group. फिर circles draw करना around each strategic group, making the circles proportional to the size of the group's respective share of the total industry sales revenue. तो draw करना circles around each strategic group, making the circles proportional to the size of the group's respective share of total industry sales revenue. To draw karo circles around each strategic group, making the circles proportional to the size of the group's respective share of total industry sales revenue. ये हमारा स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग जो है कंप्लीट होता है यहाँ पे। हम अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का ये डायग्राम है। ये भी ये उनके रिस्पेक्टिव शेयर्स के हिसाब से सर्कल बना दिए। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम एक बार रेड कर लेते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, F, and X are companies operating in the same industry. Let us assume all these are companies selling laptops. ये सारी companies जो है laptops sell कर रही है, ठीक है। Now on the y-axis vertical is the reputation of the company and on the x-axis is the range of their products. The reputation is depicted through the size of the bubble of the company along with how high is it is on the y-axis, and while on the x-axis we can see how huge their product range is, whether they have few models or they have many models on offer for the customers. A simple glance of the mapping chart shows that even through ABC have few models, but it has great reputation in the market. Similarly, GI has a good range of products and is the most reputed company in laptops. Another view is that XYZ and GH have same number of models, but both are on the same place on x-axis, but GH has much greater reputation than XYZ and it has bigger bubble and it higher. तो स्ट्रेटजीज जो है एनालाइज कर सकते हैं मार्केट बाय मेकिंग नंबर ऑफ सिनेरियोज लाइक अबव टू अंडरस्टैंड द कंपटीशन। दस दिस हेल्प्स अंडरस्टैंड, मतलब ये ना जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग है ना वो एक बिजनेस को हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में उसकी रेपुटेशन इन द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इन दिस केस टू और मोर फैक्टर्स लाइक रेपुटेशन और रेंज ऑफ इन अ सिंगल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि वो टिपिकल कुछ वेरिएबल्स बताए थे। अब कस्टमर कस्टमर में ना कस्टमर और कंज्यूमर का डिफरेंस दे रखा है, बाकी तो कुछ खास नहीं है। तो कस्टमर इज बेसिकली वन हु परचेजेस एंड द कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम्स। फॉर एग्जांपल जैसे ना पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं, तो पेरेंट्स आर द कस्टमर बट द कंज्यूमर इज द स्टूडेंट्स किड्स यूजिंग द स्टेशनरी।
तो ये दे रखा है। Customer is the one who buys a product, the consumer is the one who finally consumes the product or service. For example, a parent buying stationery products for their kids might be the customers, but consumers of stationery are the kids who would actually use it. Thus, understanding both is the important of the marketers. One of the more importance and from the customer is of more importance and from value creation and design is the consumer needs to be kept in the mind the center of decision making. Pricing perspective से. Now product. A product जो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर क्लोजली लिंक्ड इंटर रिलेटेड विद द मार्केट और ये जो है अटेम्प्ट टू आंसर करता है जनरल क्वेश्चन व्हाट बिजनेस आर वी एंड व्हाट शुड बी डन टू विन ऑफ द कंपटीशन इन ईच product of service we save. Product stands for combination of goods and services that the company offers to the target market. Strategies are needed for managing existing product over time, adding new ones and dropping failed products.